अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक हदीस मुबारका में आया है कि ज़ौजैन के दरमियान दूरी पैदा करना और इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब करना शैतान का पसंदीदा अमल है। नाज़रीन, शादीशुदा जोड़ों को इस ख़तरे से महफूज रहने और शादी को तलाक, जो कि खुदा की नज़र में नापसंदीदा तरीन मुबाह अमल है, पर मंतज होने से बचाने के सिलसिले में आपको मैं कुछ मशवरे भी दूंगी और अपनी उन तमाम बहनों के लिए नहायत मुजर्रब वजीफ़ा लेकर मैं हाजिर हुई हूँ जो अपने शोहर के रवैये की वजह से बहुत परेशान है और जिनके शोहर के बैक वक्त मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ राव मरासिम हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी और बच्चों को मुनासिब वक्त नहीं दे सकते। नाज़रीन, शैतान हर किस्म के बुरे कामों की तरगीब देता और अच्छे और नेक कामों को बर्बाद करता है। कुरान करीम में भी मनफी कामों की निस्बत शैतान की तरफ की गई है। नाज़रीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान को मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक कराने से ज़्यादा किसी बात पर खुशी नहीं होती। नाज़रीन, दर हकीकत इब्लीस को गुनाह के हर काम पर मुसरत होती है, क्योंकि हर गुनाह में कुफर तक पहुँचाने की सलाहियत होती है। हर गुनाह दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा देता है। नीज़ किसी भी गुनाह का इर्तिकाब करने वाला शख्स अमली तौर पर खुदा की रहमत से एक कदम दूर हो जाता है। नाज़रीन, इज़्दवाजी रिश्ते को तोड़ना इब्लीस की नज़र में इतना अहम है कि वो लोगों से दूसरे मुख्तलिफ गुनाह कराने वाले अपने बहुत से कारंदों की कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करने वाले कारिंदों की ना सिर्फ तारीफ करता है बल्कि इन्हें इस पर इनाम भी देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात शैतान के नज़दीक इतनी अहम क्यों है। इसकी वजह यह है कि इज़्दवाजी रिश्ते को तोड़कर वो ना सिर्फ दो इंसानों बल्कि बच्चों, वालिदैन, रिश्तेदारों, प्यारों और एक लिहाज से पूरे माशरे की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाता है। चूँकि ख़ानदान माशरे के मॉलिक्यूल्स की मानंद होते हैं, इसलिए टूटे हुए ख़ानदानों की मौजूदगी इस बात की गमास है कि माशरा शदीद बिगाड़ का शिकार है। नाज़रीन, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि शैतान पुरसकून घरानों को जहन्नम का नमूना बनाने की पूरी कोशिश करता है और मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करने के लिए हर कोशिश करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि तसादुम और झगड़ों में उलझे हुए ख़ानदान के बच्चे ऐसी सूरत हाल से शदीद मुतासिर होते हैं। मुसलसल बेचैनी के शिकार ख़ानदानी माहौल में बच्चों के लिए सेहतमंद शख्सियत का मालिक बनना मुमकिन नहीं। माँ बाप के दरमियान मुसलसल तसादुम की फ़ज़ा में बच्चे, जो आम तौर पर वालिदैन के दरमियान भी फंस कर रह जाते हैं, एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार होते हैं और वालिदैन की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला हर बुरा लफ्ज़ उसकी यादाश्त पर नक्श हो जाता है। फिर बच्चा बेदर पे मायूसियों का शिकार होता है और वक्त के साथ साथ वालिदैन इसकी नज़रों में इज़्ज़त और एहतराम खो बैठते हैं। नाज़रीन, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानों का असली दुश्मन शैतान ऐसी सूरत हाल पर क्यों ना खुश हो। चले नाज़रीन, अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वो ख़वातीन जिनके शोहर राह रास्त पर नहीं और मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ उनके राव मरासिम हैं, तो वो ये वजीफ़ा कर लें तो इंशाअल्लाह ताला उनके शोहर राह रास्त पर आ जाएंगे और हर बुरे फेल से उनको निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, ये नहायत मुजर्रब और आज़मूदा अमल है। आपने करना यह है कि नमाज इशा के बाद आपने जानिमाज़ पे बैठे रहना है और उसके बाद आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके साथ नाज़रीन आपने 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और रब ताला से खूब गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद आपने बिस्तर पर जाना है और बग़ैर बात किए आपने अपने शोहर का तसव्वुर करके उस पर फूंक मार देनी है। इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन, इस वजीफ़े की बरकत से आपके शोहर राह रास्त पर आ जाएंगे और हर तरह के बुरे फेल से उनको निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। नाज़रीन, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।